हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज विद ब्रजेश में। दोस्तों, ज्योग्राफी और रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ज्योग्राफी में हम लोगों का टॉपिक नंबर 2, जो हम लोगों को ज्योग्राफी में टॉपिक नंबर 2 यूनिवर्स ब्रह्मांड चल रहा था, इसमें हमने बताया था कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में लगभग 200 क्वेश्चन बनते हैं जो हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड हमने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए थे। जो आगे को क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा 91वां क्वेश्चन है, इसमें ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूछा गया है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, ये हमारा सूर्य है, इसके बाद बुध और जो शुक्र आता है। तो दोस्तों, और उसके बाद पृथ्वी आती है, इसके बाद पृथ्वी आती है। तो दोस्तों, जो हमारा, एक मिनट सही से बनाता हूँ, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा बुध है, शुक्र, इसके बाद पृथ्वी आती है। तो दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी, तो ये जो दोस्तों जो मध्य में आते हैं, बुध तथा शुक्र, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह बुध और शुक्र हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह बुध और शुक्र हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि यूरोपवासी किस ग्रह की देवी के रूप में पूजा करते थे। तो दोस्तों, यूरोपवासी ना तो पृथ्वी की भी देवी के रूप में पूजा करते थे, ना बुध तथा मंगल, ना बुध तथा बृहस्पति। तो दोस्तों, जो यूरोपवासी थे, वो शुक्र की, जो यूरोपवासी थे, शुक्र की पूजा दोस्तों देवी के रूप में करते थे। यूरोपवासी शुक्र की पूजा देवी के रूप में करते, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। यूरोपवासी शुक्र की पूजा देवी के रूप में करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट तो बुध है और इसके बाद शुक्र आता है। तो दोस्तों, कायदा में तो जो हमारा बुध ग्रह है, इसके लिए सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए, लेकिन बुध ग्रह गर्म ना होकर दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो बुध है, सूर्य के अत्यधिक निकट होने के कारण जो इसका वायुमंडल है वो समाप्त हो गया है। और जो हमारा शुक्र का वायुमंडल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। शुक्र का जो हमारा वायुमंडल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। तो हमारे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह दोस्तों सूर्य है। हमारे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह सूर्य है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। तो जो बुध है हमारे ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह, ये सूर्य के सबसे निकट है। इसके बाद दोस्तों शुक्र आता है, इसके बाद पृथ्वी आती है। शुक्र के बाद ये हमारा शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी के बाद दोस्तों, जब शुक्र के बाद जब पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी के सबसे निकट दोस्तों शुक्र ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर। तो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको एक भोर का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों, ना तो बुध का भोर का तारा कहा जाता है, ना तो बुध को भोर का तारा कहा जाता है, ना मंगल, ना शनि। तो दोस्तों, हमारा जो शुक्र है, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। हमारा शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। और हमारा शुक्र ग्रह दोस्तों ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह है, और हमारा शुक्र ग्रह वो सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह हमारा सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों, जो शुक्र है, शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। जो हमारा शुक्र ग्रह है, इसके लिए सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। और ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह है और ये सबसे गर्म ग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों पूछा गया कि सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा आपको बता देंगे दोस्तों, ये जो एक तारा होता है, इसमें जो दोस्तों हीलियम और कार्बन गैस होती है, हीलियम और कार्बन गैस होती है, जब इसमें परिवर्तन होने लगता है तब इसमें एक विस्फोट हो जाता है। जब ये विस्फोट होता है तो दोस्तों तारे की मृत्यु हो जाती है, अर्थात तारा जो है समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए ही हम एक मृतप्राय तारा कहते हैं। तो दोस्तों, जो सुपरनोवा है वो एक मृतप्राय तारा होता है। सुपरनोवा मृतप्राय तारा होता है। तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी 2011 में, ये क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की जो खोज थी दोस्तों, वो रॉबर्ट पियरी ने की थी, और ये 1909 में की थी। रॉबर्ट पियरी ने खोज की थी और 1909 में की थी। तो दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी और 1909 में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसमें पूछा गया है कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों साउथ पोल पर प्रथम पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति ना तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये तीनों नहीं है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर डी बचता है, एम्डन सेन। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये जो पहुँचे थे 2011 में पहुँचे थे और ये एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों पूछा गया कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, और ये यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। और जो प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है दोस्तों। और जो चंद्रमा है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक रूप से एकमात्र उपग्रह है और दोस्तों ये पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो दोस्तों इसी प्रकार की जो हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे वो अगली वीडियो में आएंगे। और दोस्तों हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। चलिए हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।